आखिर यहाँ पर इस बच्चे ने कैसे हिंदी की कॉपी लिखी कि यहाँ पर इसके 70 में 69 नंबर आए हैं, और एक नंबर ये कैसे कटा ये भी बताऊंगा। देखिए ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। देखिए ये हमारे पास टॉपर की कॉपी है, इसमें बताऊंगा गद्यांश कैसे लिखना है जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक मिले। उसके बाद में यहाँ पर पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, और उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, और यहाँ पर पत्र लेखन, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, इससे आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। देखिए पेपर पैटर्न आपको पता चल जाएगा, कॉपी लिखने का ढंग पता चल जाएगा, तो अच्छे से अच्छे मार्क आपको आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। हमारे पास देखिए यहाँ पर ये पेपर है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर होगा इसमें जो यहाँ पर देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे क्लास 10th हिंदी के पेपर में। तो इसको बाद में बताऊंगा, ये तो सिंपल सा है। इसमें इसको कितने मिले हैं, यहाँ पर 19 नंबर मिले हैं। 20 में कितने मिले हैं, 19 नंबर, ये बाद में बताऊंगा। सबसे पहले कॉपी में मेन चीज़ होता है, ये तो सभी MCQ होते हैं तो सभी लोग भर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 21वां क्वेश्चन जो होगा इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्नलिखित यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित यहाँ पर किन्हीं एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर के पूछे जाते, का वाला एक पूछा जाता, खा वाला, इन दोनों में से एक करना होता है जो आपको पता होता है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने कैसे किया, देखिए आपको इसी प्रकार से भरना है। कॉपी का फर्स्ट पेज होगा क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों का, सेम ऐसा ही पेपर आएगा, और यहाँ पर कॉपी का जो फर्स्ट पेज होगा ऐसा ही होगा। इसमें अनुक्रमांक अंकों में भर लेना, शब्दों में, हिंदी जो भी विषय हो, प्रश्न पत्र संख्या, तो कि यहाँ पर जो संकेतांक होता है 801 HG होता है। दिन, परीक्षा का दिन डालना है, परीक्षा देते हुए पाली डालना है, और केंद्र का नाम डालना है। अब पेज खोलोगे और यहाँ से शुरू करना है, जैसे जैसे इस बच्चे ने लिखा है ऐसे ही लिखोगे, आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। तो 2 पूछे गए थे, इनमें यहाँ पर इनमें से एक ही आपको करना था, ठीक है। इसमें बताता है कि एक ही आपको करना है, तो अथवा का मतलब होता है एक का आंसर देना, चाहे ऊपर वाले का करो आंसर या फिर नीचे वाले का। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या खंडवा डाला, प्रश्नोत्तर संख्या डाली, किसमें का, फिर संकेत लिखा, संकेत में पहले के 2 शब्द आखिरी के 2 शब्द, ए वाला था। इसमें पहला पूछा गया था कि हमारा यहाँ पर उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखा गया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर ममता नामक यहाँ पर पाठ से संकलित, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी, 2 नंबर मिल गए। फिर दूसरा था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये जो यहाँ से लगाकर और यहाँ तक जो लाइन खींची इसी की व्याख्या करना होता है। तो यहाँ पर इसने व्याख्या कर दी, रेखांकित अंश की व्याख्या डालकर। कोई भी प्रश्न नहीं उतारा है, ठीक है। तो आप भी प्रश्न नहीं उतारोगे जिससे आपका टाइम बचे, अच्छे से अच्छे मार्क मिले। 2 नंबर ये मिल गए, और एक तीसरा पूछा गया था एक प्रश्न, वो आपको हल करना था। तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने क्या लिखा, ममता के आजीवन भव्य रहने का क्या कारण था। इस प्रश्न का आंसर इसी में मिल जाता है कि ममता के यहाँ पर आजीवन भव्य रहने का कारण क्या था। तो यहाँ पर वो अपने यहाँ पर झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी। ये देखिए ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी। बस सिंपल से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे एक पेज में आपको अच्छी तरीके से इसी प्रकार से हैंड राइटिंग में लिखना है, पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अब पद्यांश उसी प्रकार से पूछा जाता है, और ये खावाला होता है। इस प्रकार से देखिए 22वें का पूछा गया था, इसमें दिए गए गद्यांश यहाँ पर पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल कीजिए, 6 नंबर का था। इसमें 2 पूछे जाते हैं, का और खा 2 पूछे जाते हैं, इनमें से एक ही करना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का खा से डाल देना है। फिर संकेत में पहले के 2 शब्द, आखिरी के 2 शब्द। फिर उसके बाद में संदर्भ, यहाँ पर पहला सेम वही पैटर्न होता है, पद्यांश में भी आपको संदर्भ लिखना होता है, और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है। क्या करना होता है, संदर्भ लिखना होता है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है। पर यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिख गया ये कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर हिमालय से नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं, 2 नंबर मिल गए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, जो लाइन खींची होती है उन्हीं की, जितने भी लाइन में हो उसी की व्याख्या करना होता है। तो व्याख्या कर दी। फिर एक प्रश्न होता है कि उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार था, तो अनुप्रास अलंकार था, 6 नंबर मिल गए। अब जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर खींच देना। और बोर्ड एग्जाम में ये ध्यान रखना है, जो ये देखिए इतनी 4, 5 या 6 लाइन बचे तो आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना जो भी प्रश्न करोगे, ठीक है। जो कम बचे लाइन तो छोड़ देना, जैसे आधा बच जाए तो आप लोग कर देना, नहीं तो दूसरे पेज से शुरू करना, और प्रश्न नहीं उतारना है। ध्यान से वीडियो को देखना, अभी आप लोगों को और सारी चीज़ें बताने वाले हैं तभी समझ में आएगा। तो अगला था हमारा 23वां की दिए गए यहाँ पर संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का था। अथवा करके 2 पूछे गए थे, इनमें से एक ही करना है। तो जो भी करोगे ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डालना, प्रश्न नहीं उतारना। कावाला करोगे तो कावाला, और जो खावाला करते तो यहाँ पर खावाला डाल देते, ठीक है। फिर संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, यहाँ पर पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए
संदर्भ संस्कृत का इसी प्रकार से लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। 2 नंबर मिल जाएंगे। अनुवाद हेडिंग डालकर इसी प्रकार से अनुवाद कर देना, 3 नंबर ये मिल जाएंगे। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब देखिए फिर से प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर ही खींचना, ये ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। 24वां क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्यांश पर में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का था, इन दोनों में से एक ही करना था जो आपको पता हो। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 24 डालना। इसमें देखिए का और खा दिया नहीं था लेकिन अथवा लगा था, तो अथवा का मतलब होता है एक ही करना। तो सर्वे भवन्तु वाला किया था, भवेत लिख दिया, संदर्भ लिखा, 2 नंबर मिल गए। और देखिए यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश, श्लोक या पद्यांश भी लिख सकते हो, नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से लिखा जाता है अनुवाद वाक्य। 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर इसके ये मिल गए, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा खंड काव्य। अब देखिए जो हमारा खंड काव्य होगा, ये देखिए अपने अपने जिले वाइज खंड काव्य होते हैं। ये जो होते हैं खंड काव्य, ये अपने अपने जिले वाइज, जैसे किसी के जिले में मुक्तिदूत तो किसी के यहाँ पर देखिए अपने पठित खंड काव्य, यहाँ पर अपने अपने जिले के आधार पर सारांश लिखिए। 6 या 3 नंबर का होता है। और ये मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, आगर पूजा, तो अलग अलग जिले में अलग अलग खंड काव्य होते हैं। जो आपके जिले में हो वही आपको लिखना है। और ये स्कूल जो टीचर होते हैं उनसे पूछ लेना, वो आप लोगों को बता देंगे। तो आपको जो खंड काव्य लिखना है ये भी आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना। ध्यान रखना प्रश्नोत्तर संख्या 25 डालना, फिर जो भी हो क ख ग घ अंगा जो भी हो इसे डालकर और यहाँ पर खंड काव्य हेडिंग डालकर और इसी प्रकार से एक पेज में लिख देना है, जिससे 3 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। ये देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य का है जो आपके जिले में हो, तो इसी प्रकार से लिख देना, 3 नंबर मिल जाएंगे। और एक पेज से ऊपर नहीं लिखना है, हो सके तो कम भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगला हमारा पूछा गया था कि यहाँ पर 26वें का कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 जीवन परिचय लेखक के पूछे जाएंगे, इन तीनों में से एक करना होता है, 5 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या, और ये भी जीवन परिचय लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना, ये ध्यान रखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का डालना है, फिर जो भी करोगे ABC में 3 पूछे जाते हैं, या रोमन अंकों में तो रोमन अंकों में डाल देना, प्रश्न नहीं उतारना है। तो ऐसे करने के बाद और यहाँ पर इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसी प्रकार से एक पेज में लिख देना, 3 नंबर जीवन परिचय के और 2 नंबर रचनाओं के मिलेंगे। आखिरी में रचना हेडिंग डालकर रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, चिंतामण, इनकी इतनी रचनाएं, लेकिन आपको 1-2 जितनी मालूम हो इसी प्रकार से लिख देना है। इतनी अच्छी राइटिंग में लिखोगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसी प्रकार से सेम पैटर्न में आपको कवि का भी जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। ये देखिए जो हमारा 26वें का वाला पूछा जाएगा, इसमें भी आपको सेम वही पैटर्न यूज करना है। आपको 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। जो भी करोगे आपको वैसे ही हेडिंग डालकर प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का डाल देना, फिर ABC जो भी करोगे ऐसे डालकर हेडिंग जीवन परिचय काले पेन से हेडिंग डालकर और एक पेज में ही लिखना है। और इसको भी आपको न्यू पेज में लिखना है। देखिए इतना बड़ा लिखा है लेकिन इसको पूरे पूरे नंबर मिले हैं, तो आपको थोड़ा दूर दूर लिख दोगे, जैसे कम भी हो जाएगा वो ज़्यादा दिखाई देगा, इससे आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर हमारा पूछा जाता है श्लोक। अब देखिए जो हमारा श्लोक पूछा जाएगा, और ये जो श्लोक 2 मैंने बताए थे वो ना लिखकर तीसरा लिखना होगा, तो कम से कम आप लोग 3 या 4 श्लोक तैयार कर लो। क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 27वां था, श्लोक हेडिंग डालकर और इसी प्रकार से लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 ही लाइन का श्लोक होता है। फिर प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर ही खींच देना, जिससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी कि बच्चे ने इस प्रश्न का आंसर इतने में ही दिया है, ठीक है। तो ये जो करना बहुत कंपलसरी होता है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 28 होता है। ये देखिए 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर आपको देना होता है और संस्कृत में देना होता है। ये संस्कृत खंड से पूछे जाते हैं, 2 नंबर के होते हैं, 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 2 ही करने होंगे, ठीक है। तो जो भी करोगे ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 28 डाल देना, फिर संस्कृत ऐसे लिख देना, प्रश्नों के उत्तर लिख देना, फिर जो भी करोगे रोमन अंकों में होगा इसी प्रकार से लिख देना, 1-1 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए हमारा आता है निबंध, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 7 नंबर का सबसे ज़्यादा भी होता है। और इसको कैसे करना है, देखिए 29वां क्वेश्चन या फिर 9, कई बार यहाँ पर देखिए जो 28 मैंने 27 यहाँ पर प्रिंट किया है, लेकिन ये कई बार यहाँ पर देखिए 27 की जगह पर 7 हो गए, 28 की जगह पर 8 होगा, तो 29 की जगह पर यहाँ पर 9 होंगे। तो कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जैसे 29 है तो 9 लिख देना, बस सिंपल सा मैंने बता दिया। पैटर्न यूज करना, 5 पूछे जाते हैं, जो भी करोगे ऐसे बी वाला ए वाला जो भी करोगे यहाँ पर ऐसे हेडिंग डालकर ही आपको काले पेन से, देखिए बी वाला पर्यावरण प्रदूषण पर लिखा है तो ऐसे हेडिंग डालकर, और रूपरेखा में जो हेडिंग पर बात करी होती वो आपको लिखना होता है रूपरेखा में। बाकी प्रस्तावना हो गया, यहाँ पर प्रदूषण के अर्थ हो गया,
प्रकार हो गए, इसी प्रकार से लिख देना। और जो निबंध लिखोगे ये देखिए आपको कितने पेज में लिखना है, 1.5 पेज में लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है क्योंकि 7 नंबर का पूछा जाता है। ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, आगे जो पत्र लेखन होता है वो छूट जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिख देना है, आप लोग देख लो, इसी प्रकार से लिखना है। निबंध, जीवन परिचय बता दिया, अब रह गया यहाँ पर देखिए जो पत्र लेखन होता है, और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। ये भी बहुत सिंपल सा, मैंने निबंध बताया कि कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन भी बता दिया कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है। तो चैनल पर विजिट करके जरूर ही देख लेना। बाकी इस वीडियो का यहाँ पर देखिए लाइक का टारगेट है 20 के, आप लोग 20 के जरूरी लाइक कंप्लीट करवा देना, ठीक है। 30वां पूछा जाएगा यहाँ पर शरीर की सफाई है, तो या कुछ भी हो सकता है, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही आपको करना है, जो भी करोगे। अथवा अगर क्या आता, अथवा का मतलब होता है 1, 4 नंबर का होगा। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 30 डाल देना, फिर पत्र लेखन डाल देना, फिर इसी प्रकार से लिखना है। गलत हो जाए तो एक बार काटना है, ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और इसको भी आपको न्यू पेज से लिखना है। जीवन परिचय हो गया, और यहाँ पर जो खंड काव्य होते हैं और जो निबंध होते हैं, पत्र लेखन होते हैं, ये आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आधे अधूरे से नहीं लिखा जाता, तो इसी प्रकार से लिख दोगे, एक ही कॉपी में आपका पूरा पेपर सॉल्व कर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से लिखना है। बाकी जो मैंने एमसीक्यू वाला बताया बहुत सिंपल सा होता है, आपको इस प्रकार से भरना होता है, 19 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए एक में एक ही गोला करना होता है, डबल नहीं करोगे, डबल करोगे नंबर कट जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।